ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला 2 बल्ब हैं, एक है P1V और एक है P2V, और बोला है फाइंड एक्चुअल पावर कंज्यूम्ड बाय बोथ ऑफ देम इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। उनकी एक्चुअल पावर क्या आएगी, टोटल पावर, इंडिविजुअल नहीं, टोटल पावर क्या आएगी अगर वो सीरीज में है और पैरेलल में है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है उससे रिलेट करूंगा अब। ठीक, तो सीरीज के लिए क्या किया, सबसे पहला काम होता है जब भी हमें ऐसे वैल्यूज गिवन होती है, मैंने निकाला पहले R1, तो R1 की वैल्यू क्या आएगी V² बाय P1, और R2 की वैल्यू क्या आएगी V² बाय P2। ठीक है, इतना मतलब क्वेश्चन क्या है, 2 बल्ब हैं, 2 बल्ब सीरीज में हैं और दोनों को सेम वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया, सेम वोल्टेज V से, जो वहां वैल्यू है उसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, और बोला दोनों की कंबाइन पावर क्या होगी। कंबाइन पावर का लॉजिक ये है कि जो काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं वही काम अगर अकेला बल्ब कर दे तो उसकी पावर क्या होगी। जो काम ये 2 बल्ब मिलके कर रहे हैं वही काम अगर अकेला बल्ब कर दे उसकी पावर क्या होगी। ठीक है, तो मान लिया अकेला जो बल्ब था वो ये है, वो सेम वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, और मैंने मान लिया इसकी पावर है PS, सीरीज की पावर। ठीक है, क्या है पावर, PS, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज में, तो यहां रेजिस्टेंस कौन सा काउंट होगा, रेजिस्टेंस कौन सा काउंट होगा, RS वाला। ठीक है, तो बताओ RS की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R1 और R2 क्या होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, R1 प्लस R2। अगर ये R1 है और ये R2 है तो इस फॉर्मूले से क्या मैं लिख सकता हूं, RS की वैल्यू क्या आएगी, आएगी V² बाय PS, हाँ या ना, लिख सकते हैं, वोल्टेज अपॉन टोटल पावर, कितनी है इसकी टोटल पावर, PS। तो RS की जगह क्या आ गया, RS की जगह आ गया V² बाय PS, R1 की जगह V² बाय P1, ये V² बाय P2, कुछ कॉमन आएगा, V² कॉमन लेके गायब कर दिया, क्या बचा, क्या बचा, 1 बाय PS इज इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2, एलसीएम लोगे तो PS आएगा P1 P2 और P1 प्लस P2, ये मेरे पास सीरीज का फॉर्मूला आ गया। पैरेलल में जाने से पहले इसी फॉर्मूले को समझते हैं, मतलब 2 बल्ब जब सीरीज में लगाए जाते हैं जो उनकी टोटल पावर आती है सीरीज में, दैट इज गिवन बाय दिस वैल्यू। ठीक है, एग्जांपल के लिए एक मानो 100, एक मानो 25, बताना क्या पावर आएगी। अगर एक बल्ब 100 है और एक बल्ब 25 है तो दोनों की कंबाइंड सीरीज में कितनी पावर आएगी, एक है एक बल्ब की गिवन वैल्यू है 100, एक की है 25, बताना गिवन कंबाइन पावर क्या आएगी, 100 गुना 25 अपॉन 100 प्लस 25 क्या आएगा, काफी टफ न्यूमेरिकल है ना सॉल्व करने के लिए। P1 P2 आर गिवन रेटेड पावर, और ये जो है ये एक्चुअल पावर दे रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। क्या आंसर, 100 का और 25 का आंसर क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, 20 आएगा ना। ठीक है, कितना आंसर आएगा, 20 आंसर आएगा, आ रहा है 20 आंसर, 100 गुना 25 अपॉन 100 प्लस 25, 20 आ रहा है ना आंसर। अब देखो ये जो 20 आ रहा है ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, ये जो 20 आ रहा है ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये रहा क्वेश्चन। देखो गिवन वैल्यू थी 100 और 25, जो एक्चुअल पावर आई इसकी आई 4, इसकी आई 16, तो 16 और 4 मिला के कितना हो गया, 20 वॉट। ठीक है, तो सर्कल कंप्लीट हो गया, आज का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो गया। वैसे मैं क्वेश्चन और भी लाया था पर मुझे लगता नहीं कि आज हम और करेंगे, आज के लिए बहुत है इतना, मतलब अभी एक पार्ट रहता वो करेंगे खत्म। तो 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, तो सीरीज में अगर हमें दे रखी हैं रेटेड वैल्यू तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है,
डायरेक्ट तरीका हमारे पास है ये। सेम फॉर्मूला पैरेलल के लिए भी है। तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन को आरपी मान लूं, पैरेलल पार्ट है, तो आरपी क्या आएगा, वी स्क्वायर बाय पीपी। पीपी मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताओ पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R1 और 1/R2। तो बताओ अगर ये आरपी है तो 1/RP क्या आएगा? 1/R1 क्या आएगा? P1 बाय और 1/R2 P2 बाय वी स्क्वायर। वी स्क्वायर कॉमन लेके काट दिया, तो पैरेलल में पावर क्या आएगी? P1 प्लस, पैरेलल में पावर क्या आएगी? P1 प्लस P2।